अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हुकूमत सभी मजहब में, सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में इंसानियत को मोहब्बत कर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनाबो, इनकलाबो, इनकलाबो, इनकलाब। दोहराइए, जोर से दोहराइए। आपकी आवाज हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए। दोहराइए मेरे साथ, इनकलाबो, इनकलाबो। देखिए, कानून तो पूरी तरीके से ही गलत है। इस गलती का एहसास सरकार को नहीं हुआ है, लेकिन जनता को हुआ है। सरकारें अभी तक जितनी भी बनी है, और ये सरकार ने जो फैसला लिया है, ये पोलराइजेशन ऑफ धर्म का पोलराइजेशन है, भेदभाव इसमें है। इसमें कोई भी जो है हिंदू मुस्लिम या जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये मिट्टी में मिलाने का कानून है। ये ज़िंदा रहेंगे या कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे, इस घबराहट के मारे सारे लोग परेशान हैं, सारे देश की जनता परेशान है। तो हम इसीलिए इसका निषेध करते हुए ये सभा का आयोजन किया है। उम्मीद है कि ये सारे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके सरकार के ऊपर असर पड़ के ये जो बिल है वो कॅन्सल करेगी, इतनी आशा रखते हैं। राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं NRC आणि CAA जाहीर निषेध करते। हे NRC आणि CAA नुसतं मुस्लिमांच्या विरोधात नसून तो 40% हिंदूंच्या विरोधात आहे आणि गोरगरिबांच्या विरोधात आहे। आणि मी या देशातल्या मोदी आणि शहाला सांगू इच्छिते की 5 वर्षासाठी तुम्हाला लायसन मिळाले म्हणून या देशातल्या गरीब जनतेला तुम्ही बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू नका। हे जे देश आहे, हे देश फुले शाहू आंबेडकर भगतसिंग याच्या विचारावर चालणारा आहे। हे देश तुमच्या बापाचा नाही आहे, हे सामान्य जनतेचा, गरीब कष्टकरी जनतेचा देश आहे। ह्यांच्या विरोधात जर कायदे घेत असाल तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही। आम्ही तुम्हाला या देशातून, आम्ही तर इथेच राहील पण तुम्हाला पळवल्याशिवाय राहणार नाही। या सरकार ने बिल पास किया है, वो उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सब आवाम ये चाहती है, सब जनता, बहुजन जनता ये चाहती है कि ये बिल पास ना हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं और सारी आवाम इससे परेशान है। जनजीवन पूरा डिस्टर्ब हुआ है और रोटी कपड़ा मकान, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते जीते ये जो सरकार है
वो कुछ अलग अलग सवाल खड़ा किए जा रही है जनता के सामने, और इसीलिए ये जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम ये निषेध का ये प्रदर्शन आज यहाँ जारी किया था। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये आवाज़ मोदी और शाह के सरकार तक पहुंचेगा, और ये बिल जो पास करने की कोशिश में ये आरएसएस का एजेंडा लगा हुआ है वो पास नहीं होना चाहिए, और ये सरकार हमारी ये आवाज़ सुनकर ये बिल कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होना चाहिए, ऐसी हम आज आशा करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। सीए ॲक्ट जो आहे तो खरं तर धर्मावर आधारित आहे। 1955मध्ये सुद्धा आपल्याकडे हा कायदा होता, त्याच्यात बदल करून त्याच्यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलेला आहे, आणि हा खरं तर धार्मिक मतभेद करणारा हा कायदा आहे, आणि त्याच्या आधारे जे NRC येणार आहे, आपण बघितलं आहे की आसाममध्ये NRCचं काय झालेलं आहे। NRCमध्ये जसं कास्ट सर्टिफिकेटसाठी इथल्या खालच्या जातींना झटावं लागतं, कधी तर भ्रष्ट म्हणजे कधी तर पैसे पण द्यावा लागतात। आसाममध्ये देखील आज तिथले लोक बसलेले आहे याच्या विरोधात, कारण आसाममध्ये जे बघितलं आपण 19 लाख लोक जे आहे ते 19 लाख लोकांना नागरिकत्व मिळालेलं नाही, कारण त्यांचे जे कागदपत्र आहे ते मिळते जुळते नाही। आज मी घरेलू कामगारांमध्ये काम करते, मला हे दिसतं की ज्या घरेलू कामगार आहे त्या मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आहे, कमी शिकलेले आहे, त्यांचं आधार कार्डवर वेगळी जन्मतारीख असते, निवडणुकीचं जे कार्ड असतं त्याच्यावर वेगळी असते, आणि त्यांची नावं बदलले जातात। हा सगळा गोंधळ इथं आहे। या पार्श्वभूमीवर जर बघितलं तर हा जो कायदा आहे याच्यामध्ये गरीब वगळले जातील, याच्यामध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात वगळले जातील, आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जे काही विध्वंस होतं, घरदारं जातात। आपण बघितलं सांगली कोल्हापूरमध्ये जो पाऊस झाला त्याच्यामध्ये घरातले सगळे डॉक्युमेंट्स अक्षरशः ग्रंथालय गेली, तर अशा वेळेस या लोकांना नागरिकत्व मिळणार नाही, हे खरं तर सगळ्यांसाठी धोक्याचं आहे, आणि म्हणून आम्ही याला विरोध करत आहोत आणि विरोध करणार। सरकारने जो कायदा पास केलेला आहे तो कायदा त्यांनी परत वापस घ्यावा, यासाठीची लढाई आहे, आणि ही आम्ही शेवटपर्यंत लढू। जब से यहाँ देख रहे हैं 4 घंटों से हज़ारों की तादाद में यहाँ औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सारे सिख ईसाई, हर इसका एक एकता मंच था, इस पर सब मौजूद थे। आपने इनके अंदर क्रोध देखा, इनके अंदर गुस्सा था CAA को लेकर, और इनका एक सबसे अहम नारा यहाँ था जो यही था कि हम मर जाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये बात हुकूमत को समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान का हर जगह आग लगी है, जेलों में लोग जा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, औरतें सड़कों पर निकल आ रही हैं, बच्चियां वो कर रही हैं, इस पर सारे नफ्सियाती अटैक हिंदुस्तान में हो रहे हैं। एक उथल पुथल इन्होंने मचा दिया। ये हुकूमत नहीं चला रहे हैं, ये अवाम को लड़ा रहे हैं, और इनकी साजिश दरअसल हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना है। तो हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि इस बिल को वापस ले। हमारा एक ही स्टैंड है और हमेशा रहेगा मरते दम तक कि ये CAA के हम खिलाफ हैं। इसमें जातिवाद किया गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 14 और 5 वो 10 का और 20 का, इसे 15 और 14 का इसमें के आधार पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हम इसका विरोध करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, और पूरी अवाम इसके खिलाफ है। हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि उनका वक्त नहीं, हमारा वक्त है, युवा पीढ़ी का वक्त है, ख़वातीन का, महिलाओं का वक्त है, और हिंदुस्तान के नागरिक का वक्त है। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।